सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले, सामने खड़ी थी ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का। कैसी ये है, क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सारी बातें ओनर से जानेंगे। और चैनल पर स्वागत करते हैं भाई अतुल जी का। अतुल जी कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज अतुल जी से मैं यहाँ पर मिला तो मिलते ही पता चला ये तो स्कूल में मेरे सीनियर थे। हाँ जी। गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है अतुल रोहिला, मैं पानीपत का ही रहने वाला हूँ और टेक्सटाइल का मेरा बिजनेस है, ई कॉमर्स का। ओके, मतलब ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इन पे आप सेल करते हो पानीपत के प्रोडक्ट्स? हाँ, अभी मेरी एक वेबसाइट भी है, थ्रेड एंड थ्रेड करके। ओके, मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं भी एक्सप्लोर करूंगा कौन सी है। सारी बातों से पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि जब इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन थे मार्केट में, प्रीमियम हैचबैक में अनंत ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट एसयूवी भी ले सकते थे, नॉर्मल हैचबैक भी ले सकते थे, सबको त्यागते हुए टाटा अल्ट्रोज ले ली, क्यों? टाटा अल्ट्रोज लेने का ऐसा कोई सच वो नहीं था मेरा कि टाटा अल्ट्रोज ही लेनी है। ओके, मेरा ये था कि मेरे को सीएनजी गाड़ी चाहिए। सबसे पहले आदमी जाता है मारुति पे। हाँ, मारुति पे गया, मैंने बलिनो देखी। बलिनो नो डाउट गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी अच्छी है वो, लेकिन मेरे को मेन एक इशू आया बाद में फिर बिल्ड क्वालिटी का। हाँ, एवरेज भी इससे ज़्यादा है। सही बात है। ठीक है, तो मतलब वो कागज़ का हाँ, मतलब वो बिल्ड क्वालिटी की वजह से मेरे को थोड़ा सा यूँ लगा, मैंने कहा भाई अल्ट्रोज टाटा की गाड़ियाँ बेटर है। सही बात है, ज्यादा बचत के चक्कर में अपनी लाइफ को स्पॉइल करना ठीक चीज नहीं अब है। मेरी रनिंग रहती है ज़्यादा हाईवेज पे, ओके, तो इस वजह से टाटा मैंने कंसिडर करी। फिर ठीक है, आपने ली टाटा अल्ट्रोज सीएनजी। एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट है ये है प्योर सीएनजी सेकंड बेस। सीएनजी सेकंड बेस। इनकी 4 सीरीज आती है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, एडवेंचर। सर ने चुनी प्योर। हाँ जी। प्योर को चुनने का क्या कारण रहा? जनरली प्योर वैल्यू फॉर मनी है ये, कि इसमें जो आपको एक नॉर्मल आदमी फीचर्स चाहिए होते हैं, इसमें स्क्रीन आ गई है। ठीक है, पावर विंडो आ गया है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अच्छा, ऑटोमेटिक ओआरवीएम्स है। सबको मैं साथ साथ दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसकी हेडलाइट देखोगे ना, ये हेडलाइट एलईडी बेस्ड है और ये जो डीआरएल्स है धूप में नहीं दिखेंगे, ये जलते हैं। सेकंड बेस वेरिएंट में ये चीज़ होना एक बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 16 इंच के टायर मिलते हैं और सेकंड बेस वेरिएंट है, लॉक करूंगा तो ये ओआरवीएम फोल्ड हो जाते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक कि जनरली लोगों को फॉर्च्यूनर तक लेके उसमें रीले लगवानी पड़ती है कि ये फोल्ड हो जाए। आपकी लॉक अनलॉक पे सेकंड बेस वेरिएंट में फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं। फ्लश डोर मिलते हैं इस कार के अंदर, आपको महंगी गाड़ियों में मिलते हैं, यहाँ थोड़ा डिजाइन अभी यूनिक है ना। हाँ, टाटा ने थोड़ा काम किया इसके ऊपर। सही कह रहे हो आप। चारों पावर विंडो, ओआरवीएम एडजस्ट एज वेल एज रिट्रैक्ट दोनों होते हैं। ऑटोमेटिक एसी मिलता है। टाटा नेक्सॉन में जो डिजिटल लोगो वाला आपको स्टीयरिंग मिलता है, इसमें भी वही मिल रहा है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको इसमें डिजिटल प्लस एनालॉग मिलता है, अभी मैं दिखाऊंगा। 7 इंच की आपको स्क्रीन विद रियर पार्किंग कैमरा, मतलब आपको ऑटोमेटिक एसी से लेके सेकंड बेस वेरिएंट में सारी चीज़ें मिल रही हैं। प्लस सबसे अच्छी चीज़ तो आपने बताई नहीं, जो सबको मिलके बताते हैं, कैमरा तो है ही है, डिफोगर भी है। हाँ, अगर आप इसको अनलॉक करते हो, पहली बात तो यहाँ एक बटन है, उससे अनलॉक होती है। बूट स्पेस है इसमें, बूट स्पेस है भाई साहब। 210 लीटर का बूट स्पेस है आफ्टर सीएनजी। ये नीचे 2 सिलेंडर है, ऊपर यहाँ पे पार्शियल ट्रे नहीं मिलती। इस पार्शियल ट्रे नहीं मिलती, वो मैंने अभी लगवाई नहीं है, मेरे को नीड नहीं थी इसकी। नीड नहीं थी। जनरली अगर एक बात करें, आप मुझे इस वेरिएंट की कॉस्ट बताओ, आपको कितनी पड़ी? मेरे को ऑन रोड ये कॉस्ट पड़ी है 970 की। 9,70,000 रुपए की ऑन रोड पड़ी है मेरे को ये। पक्का? हाँ, और इसमें कुछ एसेसरीज भी इसी में है, सब कुछ। 9,70,000 में एक्सटेंडेड वारंटी और एसेसरी भी हुई? हाँ हाँ, और अभी तो वैसे भी रेट और डाउन हो जाएंगे 22 तारीख के बाद। अब आप मोटा मोटा 10% घटा दो, यानी कि 75,000 रुपए एक शोरूम पे या 75-80,000 रुपए घटाओगे तो 8,90,000 रुपए में गाड़ी आ जाती है। 8,90,000 में अब आ जाएगी, सीएनजी भी आ जाएगी, प्योर वेरिएंट, सारे फीचर भी आ जाएंगे। और एक प्योर एस वेरिएंट आता है जिसमें सनरूफ का फर्क है, उसमें बाकी फीचर सेम है। वो ले लिया आपने?
सनरूफ की मेरे को नीड नहीं है ना कोई कोई इतना ज़्यादा मेरे को कुछ यूज़ लगा नहीं। सनरूफ हो तो फिर पूरी बड़ी सनरूफ हो। सही बात है, मतलब या तो हमें पूरी पैनोरामिक सनरूफ दो या हमें चाहिए या ही फिर चाहिए ही नहीं। सही सही सही, वेरी वेल। तो ऑल ओवर कार के बारे में हम आपको मोटा मोटा फीचर से रिलेटेड बता चुके हैं, लेकिन असली चीज इंजन होती है। इसमें इंजन मिलता है 3 सिलेंडर, मैक्सिमम पावर सीएनजी में चलने पे वो 72 bhp और टॉर्क समवेयर अराउंड 102 Nm निकालता है, जबकि पेट्रोल पे जब ये इंजन चलता है तब मैक्सिमम पावर 87 bhp और टॉर्क 115 Nm तक होती है। लेकिन सीएनजी में हमेशा हर कार की परफॉर्मेंस डिप होती है, आपको मैं ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसमें सीएनजी पे चलने पे रिफाइनमेंट की बताओ, इसकी परफॉर्मेंस सिटी हाईवे की बताओ, सब कुछ बता दो इंजन को लेके। इंजन इसका मतलब जो बाकी सीएनजी में आप कह रहे हो ना कि जो पावर थोड़ी डाउन जाती है, हाँ। इस गाड़ी में मेरे को पावर नहीं डाउन लगी। सीएनजी के अंदर ठीक है, पेट्रोल में तो है इसकी पावर, लेकिन सीएनजी के अंदर मेरे को इसकी पावर की डाउन नहीं लगी। ठीक है, तो मेरे को तो इसमें चलाने में सही मजा आ रहा है। पावर के मामले में सीएनजी में कोई डिप नहीं लगा। हाईवे पे मैक्सिमम स्पीड इस कार की कितनी ले गए? हाईवे पे मैक्सिमम सीएनजी के अंदर मैं अभी इसको 130 पे लेके जा चुका हूँ। उसमें आपको लगा कि बस अब तो इसकी हो गई? नहीं, जा रही थी और भी। अच्छा। उसके बाद तो मेरी हो गई थी, बस थोड़ा रोक दो भाई। हाँ भाई, हैचबैक को इतना ही ले जाना। ठीक है, और स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है गाड़ी के अंदर। ठीक है, ठीक है। अगर 130 पे चल रही है गाड़ी तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे मतलब कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा इसमें। सिटी में लेके ना इसकी गियर शिफ्टिंग्स और क्लच को लेके, इंजन को लेके कहते हैं कि इनमें ना थोड़ा सा स्मूथनेस कम है। नहीं, सिटी को लेके मतलब ये गियर का रिवर्स काफी चीजें रिफाइनमेंट करी है, काफी चीजें रिफाइनमेंट हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लेटर साइड अगर आप जाओगे ना तो मारुति की साइड जाओगे तो उससे और होंडा से कंपेयर करोगे तो हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा इसका स्मूथ कम है, स्मूथनेस कम है थोड़ी। रिफाइनमेंट को लेके कहते हैं कि भाई ये तो ट्रैक्टर जितने इंजनों का शोर मचाती है। नहीं, इतने इंजन नहीं है। हाँ, अगर भाई किसी को बिल्कुल ही स्मूथ इंजन चाहिए तो वो लोग जाओ होंडा में और मारुति में। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर थ्रिल चाहिए ना इंजन के साथ तो टाटा के साथ आ जाओ। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इंजन नॉइस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी वो, पर है, लेकिन है। ठीक है। और पेट्रोल पे वो रिफाइनमेंट कैसी है? पेट्रोल पे थोड़ा सा नॉइजीनेस कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नॉइजीनेस रहेगी, थोड़ी हल्की सी कम हो जाएगी। मतलब काट पीट के भाई इंजन अच्छा है, पावरफुल है, कोई लैग नहीं है, गियर शिफ्टिंग भी ठीक है, बट एज कम्पेयर टू राइवल्स वहाँ पे इंजन थोड़े से ज्यादा रिफाइंड मिलते हैं। ये आप कह सकते हो। लेकिन सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए तो टाटा बेस्ट है। 6 एयरबैग है, 5 स्टार रेटिंग है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है माइलेज को लेके, भाई इसी चक्कर में कार ली होगी। पहले तो ये बताओ इसके टैंक में सीएनजी आती कितनी है? सीएनजी इसमें आती है, अगर लगा लो सीएनजी में प्रेशर पूरा आ रहा है तो 8-8.25 किलो आती है इसमें। मतलब 8 किलो की हम एवरेज लेके हैं, ज्यादा में कंफ्यूज नहीं रहते। अब इस टैंक को हम ले गए दिल्ली की, हम तो भाई हाईवे टू हाईवे रन करेंगे इस सीएनजी को। कितने किलोमीटर निकालेगा ये टैंक टू टैंक मैंने निकाल रखा है जो इसकी 200-210 यानी कि 25 किलोमीटर पर केजी की माइलेज हाईवे पे। हाईवे पे 25 की एवरेज है। ठीक है। अब हम तो पानीपत में चलाएंगे जहाँ पे रद्दी ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर है। आप हमारे पानीपत में गाड़ी नहीं चला सकते ऑटोमेटिक ना हो। सही बात है। अगर ऑटोमेटिक मतलब अगर आप पानीपत में रह के मैनुअल कार चला रहे हो तो मतलब आप कुछ हो। तो आप बताओ, आपके पैरों में जान है। हाँ, आपको सिटी में क्या माइलेज देती है ये? सिटी में है 16-17 की एवरेज है। 16-17। हाँ, ठीक है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर है क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर दिल्ली से भी कंपेयर करोगे तो भी मतलब ठीक है, दिल्ली और पानीपत सेम ही है लगभग। तो क्या ऐसा कुछ नहीं कि पानीपत में बहुत कम है तो आपको वैसे देती है। अगर आप किसी चंडीगढ़ जा रहे हो, चंडीगढ़ सिटी में चला रहे हो तो आप 20 की भी दे देगी। ठीक, मतलब और 3 तरह की माइलेज अब हमने इसमें कंक्लूड कर ली। हाईवे पे 25 का, नॉर्मल ट्रैफिक, नॉर्मल सिटी, नॉर्मल कंडीशन में 20 किलोमीटर पर केजी का, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 17 का। ये इसका माइलेज है। पेट्रोल पे कभी चलाई? पेट्रोल पे चलाई मैंने। पेट्रोल पे भी माइलेज बता दो। हाईवे पे इसकी रहती है एवरेज अभी तक जो मेरे को निकाली। फर्स्ट सर्विस जो हुई थी इसकी, फर्स्ट सर्विस में तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो तो बस चेकअप होता है। तो उसके बाद इसने जो पेट्रोल पे हाईवे माइलेज दी है 14-15 की दी है आई थिंक। हाईवे पे 14-15 से ऊपर नहीं है। ठीक है। और सिटी में? सिटी के अंदर तो फिर 8-9-10 सही में? हाँ। मतलब इनकी क्या आप बहुत तेज कार चलाते हो क्या? नहीं, मैं जो आरपीएम है 2000 से आरपीएम के ऊपर जाता ही नहीं मैं, चाहे हाईवे पे चल रही है चाहे सिटी के अंदर। मतलब ये गुड ड्राइविंग स्किल्स का बता रहे हैं। 15 की सर की हाईवे पे है, सिटी में सर की 10-12। 2000 से ऊपर भी कभी जाएगी। कभी आपको ओवरटेक करना है किसी को, कभी दिमाग में कुछ और चल रहा है, भाई लड़के बैठे हैं तो भगानी है तो भगाओ भाई।
अब सर एक बार आप इधर आ जाइए, मुझे बताओ 16 इंच के टायर मिल रहे हैं, एग्जैक्ट प्रोफाइल सबको उन टायर्स की मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ आपके टायर को, देखना सर ये शायद कहीं पे लगी है गाड़ी, कहीं पे लगी है तो ये फट गया है, ये पंचर वंचर तो नहीं हुआ ना अब तक, ये ऊपर की नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन चेंज करवाना पड़ेगा मेरे को ये। अभी से पहले आपको नहीं पता था? नहीं मैंने तो अभी देखा ही, मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तो यहाँ से गाड़ी लगी हुई है जिसकी वजह से टायर फट गया। जनरली इस टायर की प्रोफाइल है 185 60 R16, इन टायर से सेटिस्फाइड हो? मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन पहले जो एल्ट्रोज आती थी ना, हाँ, उसमें थोड़ा सा कम था, इसकी ब्रॉडनेस कम थी, अब थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि थोड़ी लो है। आपके हिसाब से कहीं लगी अब तक आपसे? नहीं, बड़े ब्रेकर्स पे 165 mm की दिक्कत देती है या नहीं? नहीं मेरे को ऐसा अब तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन फील होता है कि हाँ यार कम है, पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जब चलाओगे ना तो चली आपके जो नॉर्मल ब्रेकर्स है सिटी के अंदर हो चाहे हाईवेज पे हो तो आराम से निकलती है ये गाड़ी। ठीक है, लगता है नीची है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हैचबैक है और थोड़ी सी ग्राउंड कम है। ठीक है, कि थोड़ा प्यार से चलाओगे तो निकल जाएगी, और ये रफ चलाओगे तो फिर वो लगेगी। ब्रेकिंग को लेके फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम, ABS CVD, ब्रेक असिस्ट सब कुछ ये देती है? हाँ ब्रेकिंग बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। एक चीज सस्पेंशन को लेके है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता टाटा के सस्पेंशन के साथ क्या फीलिंग है लोगों की, स्मूथ रहते हैं, स्टिफर रहते हैं, बॉडी रोल कितना रहता है? आपको बॉडी रोल तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सस्पेंशन ठीक है, मेरे को तो ठीक लगे, थोड़ा सा स्टिफ साइड है, ठीक है, लेकिन हाँ इतना तो होना भी चाहिए। बाकी स्टिफर साइड का बड़ा बेनिफिट होता है, कार थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाती है, हाईवे पे बॉडी रोल लेस, गाड़ी में जितना सस्पेंशन सॉफ्ट उतना बॉडी रोल। हाँ आपके लिए सॉफ्टनेस होगी तो उसमें फिर वो गाड़ी यूं ही चलती रहेगी ऐसे, है ना, झुलती जाएगी बिल्कुल, गाड़ी थक जाते हैं उससे। स्टिफर साइड है थोड़ा, ठीक है, बेटर है। अब आपकी कार में ना थोड़ा सा अंदर की एक दो मुझे बातें बता दो, क्या ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट है? हाँ हाइट एडजस्टमेंट है इस पे। इससे ऊपर वो क्या ही वेरिएंट देते होंगे, क्या रह गया? इससे ऊपर जो एक क्रिएटिव आता है, हाँ? उसमें थोड़ी सी जो टच स्क्रीन है वो थोड़ी एंड्रॉयड आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी इससे। ठीक है, वो आई थिंक 10 इंच की स्क्रीन है वो एंड्रॉयड स्क्रीन, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ी सफिशिएंट कार लग रही है। सफिशिएंट है, उसमें आप एंड्रॉयड में है, उसे एंड्रॉयड में पिक्चर चल जाएगी, सॉन्ग्स वगैरह वीडियोस वगैरह चल जाएगी उसमें, और क्या है। अगर बात करें स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग का क्या फीडबैक है आपको सिटी प्लस हाईवे में दोनों का? स्टीयरिंग बढ़िया है, स्टीयरिंग में थोड़ा सा वो है टाइटनेस, मतलब हाईवे से जब चलती है ना स्पीड में गाड़ी चलती है, तो थोड़ा हार्ड साइड हो जाता है स्टीयरिंग। ठीक है, मतलब हाईवे पे थोड़ा हार्ड हो जाता है, हाँ वेट पकड़ लेता है, सिटी में पूरा लाइट है। बट आप अगर मैं वैसे देखूँ ना खड़ी कार में, बहुत ज्यादा मक्खन है आपका स्टीयरिंग। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, बाद में लगवा लिया क्या? नहीं, कंपनी से ये जो भी है, मैंने कुछ नहीं लगवाया। सीरियसली क्रूज कंट्रोल मिल रहा है एक CNG कार में। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा, सारे टच पैनल है। यहाँ पे देखो, ये CNG ऑन हो, CNG ऑफ यहीं से हो जाती है। AC के क्लाइमेट कंट्रोल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक है और सारा टच पैनल है। रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर, और उसके बाद ये CNG का जो ये बटन मिल रहा है ना, ये मुझे सबसे इम्प्रेसिव लगा। और ऐसा कुछ इसमें क्लस्टर मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है मोस्टली। अगर धूप में आपको विजिबल हो रहा हो तो आप ध्यान से देखो। इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। हाँ सीरियसली सब कुछ है इसके अंदर। ये बलिनो से अगर कंपेयर करो ना गाड़ी, हाँ, तो फीचर वाइज इस मॉडल को अगर उसका सेकंड बेस उठा लो और इसका सेकंड बेस ले लो, तो इसमें कम से कम 10 से 15 फीचर्स एक्स्ट्रा है। भाई साहब, मैं अभी देख के हैरान हो गया कि इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। मतलब क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो फोल्ड मिरर और ऑटोमेटिक AC। ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग रहे। नहीं, मेरे लिए भी था ये, है ना। रियर मैंने अभी लगाया है, तो यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा मिल रहा है विद एडप्टिव गाइडलाइंस। पार्किंग कैमरा विद एडप्टिव गाइडलाइंस। कोई चीज अच्छी होती है तो उसको अच्छा कहना पड़ता है। पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे नहीं है बैक कैमरा की कि भाई बहुत ही रफ कैमरा चल रहा है। और ना इसके ये पिलर बहुत मोटे मोटे हैं। सेफ्टी चाहे 5 स्टार रेटिंग देती हो, आपको लगता है ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट होते हैं इसे पिलर? हल्का फुल्का फील होता है, अदरवाइज तो जिसको जो बंदा गाड़ी चला रहा है ना, उसको पता है कि भी हाँ मेरे को किस तरह से कहाँ पे गाड़ी निकालनी है। हाँ थोड़ा बहुत फील होता है कि भी हाँ ये थोड़े से मोटे मोटे है साइड ये। एक मुझे ये बताओ, सीट्स एंड कंफर्ट को लेके मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी सेडान कार में बैठा हूँ। सीट्स एंड कंफर्ट ऑल ओवर कैसा है आपकी कार का? बढ़िया, मतलब सीट्स एंड कंफर्ट। मतलब मैं इसको लेके अभी भाग गया था राजस्थान। ठीक है, तो मैंने वन ड्राइव में राजस्थान लेके गया था। मैं बीच में कहीं नहीं, वहां जाके तो सोए होगे कि काम कर लिया था? नहीं, काम किया था मैंने, काम से ही किया था मैं। मतलब आप थके नहीं? हाँ, मेरे को थकावट नहीं हुई वहाँ पे।
ठीक है। ये जो इसमें हर्मन कार्डन का सिस्टम मिल रहा है विद 4 स्पीकर और ट्विटर भी होंगे शायद 2। हाँ, ये ट्विटर है, 2 ट्विटर है, ठीक है। स्पीकर 4 स्पीकर है। हाँ, डोर में स्पीकर है चारों में। ठीक है। इसमें कोई लैग आया है अब तक? नहीं, कुछ अभी तक तो कोई लैग नहीं। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है ये? हाँ, वायर्ड है। वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो चलाता है, चला देता है, यही बड़ी बात है। पर वायर्ड है, ठीक है। और एसी को लेके मुझे परफॉर्मेंस बताओ। 3 सिलेंडर इंजन है, एसी और सीएनजी में एसी दबता है या परफॉर्मेंस में डिले तो नहीं है? हल्का फुल्का जो नॉर्मल होता है ना एसी में, एसी ऑन करते हैं तो थोड़ा सा इंजन लोड लेता है। हाँ, वो तो हर गाड़ी लेती है, बिल्कुल ठीक लेती है। है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि भी आपको परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। एक बार एसी चल रहा है और उसके बाद स्मूथनेस गाड़ी आ रखी है। स्टार्टिंग में पिकअप में आपको थोड़ा सा बहुत हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट गियर में कि भाई हाँ थोड़ा पिकअप इसने थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ है, दबी है थोड़ी सी। बट एक बार चल गई तो चल गई। रनिंग में कोई वो नहीं है ना, पता भी नहीं चलेगा आपको पेट्रोल में चला रहे हो सीएनजी में चला रहे हो। सही कह रहे हो। पीछे बैठते हैं आप एक बार सर, मेरे साथ पीछे भी आ जाओ। यहाँ से इसके डोर खुलते हैं। क्या 5 लोगों के लिए आपकी कार कंफर्टेबल है? आपको क्या लगता है? 5 तो अभी तक तो मैंने भी नहीं बिठाए, 4 ही बैठे थे हम भी, लेकिन 5 आ जाएंगे। 5 आ जाएंगे, आ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे वेन्यू सोनेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है उनसे ज़्यादा थोड़ी सी स्पेशियस लग रही है। बट वैसे वेन्यू से तो है, वेन्यू में तो स्पेस की लगती है मेरे को भी कम। 6 फुट तक का आदमी बैठ सकता है पीछे, इससे ऊपर का तो नहीं बैठ पाएगा। हाँ। लेकिन मुझे आपकी सीट में थोड़ा सा स्लांट कम लग रहा है, थोड़ी खड़ी लग रही है। मैं पीछे एक्चुअली फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। रियर एसी वेंट पीछे नहीं आते। हाँ, पीछे रियर। और यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं इसको, हेडरेस्ट है, ये फिक्स है। मतलब रियर थोड़ी सी ठीक ठाक है। हाँ। आगे की बहुत कंफर्टेबल है, ऑल ओवर कंफर्टेबल है कार। रियर की थोड़ी सी मुझे, मतलब सर तो पीछे बैठे ही नहीं, तो मैं बैठा हूँ और भी गाड़ियों में बैठता हूँ। रियर की मुझे एवरेज सीट्स लगी, बाकी सब कुछ अच्छा है। और कोई चीज़ आप बताना चाहो कि भाई इस कार में आपको अब तक बेस्ट लगी हो? बेस्ट लुक वाइज अच्छी है गाड़ी। तो आपकी कार में कोई ऐसा ग्लिच आया जिसकी वजह से आपको शोरूम जाना पड़ा और रिसोल्व ना हुआ हो या रिसोल्व हो गया हो? अभी मेरे को 2 महीने तो हो गए हैं गाड़ी लिए, तो अभी तक मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि भी मैं शोरूम में जाके उनको शिकायत करके आया हूँ। ठीक है, मतलब आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा है। हाँ, अभी तक अच्छा है। लेकिन हाँ, काफी वीडियो मैंने भी देखी है टाटा की आफ्टर सेल सर्विस में, लेकिन देखो ना आपकी गाड़ियों को छोड़ना। और लोगों को जनरली बता दो कि 15,000 किलोमीटर पे इस कार की सर्विस होती है। 15,000 किलोमीटर का स्लैब चलता है। इन हेडलाइट्स का और बता दो, एलईडी कंपनी नहीं दे दी ताकि आपको अपग्रेड ना करनी पड़े। इनका हाईवे पे थ्रो ठीक है, इतना अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हाँ आपको विजिबिलिटी है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, दिस इज एवरेज। हाँ, एवरेज। ठीक है, आप इस साइड आ जाइए सर। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर से एक फाइनल बात करने वाले हैं कि टाटा अल्ट्रोज को लेके कैसा फील हुआ। लेकिन उससे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे सीनियर की कोई बात अच्छी लगी हो कमेंट करें, और आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, वहाँ से हमें रीच करें। तो अतुल जी, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि टाटा अल्ट्रोज को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, ऑल ओवर क्या कहना चाहोगे कि इस पे पैसा लगाएं या रहने दें? नहीं, मेरे को मजा आ रहा है, आप लगाइए अगर जिसको पसंद है गाड़ी। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस का है, थोड़ा सा लोगों को रहता है कि भाई अगर आप ज्यादा ही रफली चला रहे हो फिर तो मत लेना आप ये गाड़ी, ठीक है। फिर आप थोड़ी सी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लो, ओके, ठीक है। और थोड़ा आप सॉफ्टवेयर साइड चलाते हो गाड़ी, थोड़ी लुक वाइज अच्छी चाहिए आपको, तो मेरे हिसाब से बेटर है आप गो फॉर अल्ट्रोज। ठीक है, मेरा इसमें ये एड ऑन है, एक 5 स्टार कार है, अपना वैल्यू फॉर मनी दे रही है। 9 लाख की लगाओ ये कार पड़ती है, और 9 लाख में आपको माइलेज भी मिल गई, ऑल ओवर सारे फीचर्स भी मिल गए। अब बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी कोई कार लो, अच्छे से पीडीआई करके लेना कि आपकी यूनिट अच्छी निकले, जैसे सर की अच्छी निकली है। मैं तो कहूँगा फ्यूचर में भी आपकी यूनिट अच्छी लगेगी। इंजन की रिफाइनमेंट की तरफ थोड़ा सा लेस काम है एज़ कम्पेयर टू राइवल्स, लेकिन उसको छोड़ के बाकी चीज़ों में उनको ये बीट करती है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते रहेंगे अब तो, जान पहचान फिर से हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ अगली नई गाड़ी के साथ। और याद रहे कि अगली वीडियो आपके साथ भी हो सकती है, उसके लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट करना है, हम आपके साथ भी ज़रूर वीडियो शूट करेंगे। ओके, थैंक यू।